हेलो फ्रेंड्स, के सेल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम है। हमारी कंपनी लैंड सर्विंग इंस्ट्रूमेंट और एडवांस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में डील करती है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की डेमो अथवा ट्रेनिंग के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ नीचे बॉक्स में दी गई है। आज हम बात करेंगे जियोमैक्स टोटलाइजेशन जूम 50 के बारे में, जो कि 500 मीटर रिफ्लेक्टर लेस रेंज और नॉन प्रिज्म रेंज के साथ आता है और 5 किलोमीटर सिंगल प्रिज्म रेंज पर ऊपर आता है। इससे कम्प्लीटली विंडोज़ बेस्ड आता है। इसमें भी लेज़र प्लमिट का ऑप्शन है। अब देख सकते हैं कि लेज़र प्लमिट है इसमें। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे कि हम सारे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, सबसे पहले सेंट्रिक लेवलिंग करने के लिए हम इसे स्क्रीन पर दिए गए इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बबल दिखाई देगा। इसे लेवल में लाकर आप अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेज़र प्लमिट का भी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप इससे अपनी प्लमिट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे ओके करके आप अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वे स्टार्ट करने के लिए जूम 50 में आप सर्वे में जाइए, सिलेक्ट जॉब कीजिए। सिलेक्ट जॉब करने के बाद यहाँ पे न्यू में जाइए। न्यू में आप अपना नाम डाल सकते हैं जॉब का। मैं अभी जस्ट डेमो नाम डाल रहा हूँ। नाम डालने के बाद आप यूज़र का भी नाम डाल सकते हैं। कुछ आपको नोट्स वगैरह लिखनी हो तो आप नोट्स भी डाल सकते हैं कमेंट्स में। जॉब क्रिएट हो जाने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी जॉब क्रिएट हो चुकी है। स्टेशन सेटअप करने के लिए सिलेक्ट जॉब हो जाने के बाद आप F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे अपने स्टेशन का नाम डाल दीजिए। मैं अभी जस्ट नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे ST01। फिर इसके कोऑर्डिनेट आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेमो के लिए 1000 डाल रहा हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट आप मेजर करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 1.6 डाल रहा हूँ। इस तरह से आपका स्टेशन सेटअप हो चुका है। अब हमें ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है, मीन्स कि हमें बैक साइड सेट करने को बोल रहे हैं। बैक साइड सेट करने के लिए आप F3 की प्रेस करेंगे जिसमें लिखा है सिलेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें दो टाइप से आप बैक साइड सेट कर सकते हैं। एक है मैनुअल सेटिंग्स, उसमें जाने के लिए आप F1 की प्रेस कीजिए। जो भी आपका पॉइंट है वहाँ पे प्रिज्म रख के टारगेट करके आप HA 0 कर दीजिए, फिर ऑल कीजिए तो आपका पॉइंट सेव और मेज़र दोनों हो जाएगा। ये आपका बैक साइड सेट हो चुका है। इसमें दूसरी भी मेथड है जिससे आप अपना बैक साइड सेट कर सकते हैं, जो कि F2 कोऑर्डिनेट्स पे है। F2 पे क्लिक कीजिए। जो भी आपके मेजर पॉइंट्स है या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। या फिर आप अपना कोऑर्डिनेट्स मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं नाम डालकर। इस तरह से आपका पॉइंट सेव हो चुका है, बैक साइड सेट हो चुकी है। बस फिर आप F4 में जाकर अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जूम 50 के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कम्प्लीटली विंडोज़ बेस्ड टोटलाइजेशन है। ये कलर टच स्क्रीन और कलर डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आप मेन मेनू में देख सकते हैं कि ऐप सेट, डेटा सेटिंग्स, रोड सर्वे और ट्रांसफ़र जैसे मेनू दिए गए हैं। आपको कोई भी सर्वे करना है तो आप एप्स में जाकर अलग अलग सर्वे कर सकते हैं। जैसे कि सर्विंग है, जो कि सिंपल सर्विंग है, ई सेट आउट है यानी स्टेक आउट है, ई सेक्शन, MLM यानी मिसिंग लाइन मेजरमेंट, कोगो में और भी फीचर्स है जैसे कि इन्वर्स ट्रावर्स, सारे कोगो के अंडर में आते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के भी इसमें फीचर है। पेज 2 पे हम जाएंगे तो आपको REM देखने को मिलेगा, जो कि होता है रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट। फिर 8 नंबर पे है R लाइन, मीन्स के रेफरेंस लाइन क्रिएट करने के लिए। फिर 9 पे है RR, मीन्स के रेफरेंस आर्क जनरेट करने के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन के हैं, रोड के हैं और रोड 3D वगैरह के आपको इसमें फीचर्स मिल जाएंगे। पेज 3 पे आप जाएंगे तो ट्रावर्स के भी आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि सिंपल सर्विंग के सारे फीचर्स में दिए गए हैं। मेन मेनू में दूसरा ऑप्शन
डेटा का है। डेटा में जैसे जाएंगे, हमने जो भी जॉब्स क्रिएट किए हैं या फिर जो भी पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए हैं उसके हम डिटेल्स देख सकते हैं। इस यहाँ पे जॉब्स में जाके हम कौन कौन सी जॉब्स हमने क्रिएट कर रखी हैं वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, नोन पॉइंट्स में जाकर आपने जो भी स्टेशन सेटअप किया है या फिर जो बैक साइड लिया है वो पॉइंट्स देख सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन में जाकर हम अपने जो मेज़र किए हुए पॉइंट्स हैं आप व्यू में जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स के डेटा हम यहीं पे देख सकते हैं। कोड्स वगैरह भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई भी जॉब डिलीट करनी हो तो यहाँ से डिलीट जॉब का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आप जॉब सेलेक्ट कीजिए और इरेज कर दीजिए तो आपकी जॉब डिलीट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन मेन मेनू में सेटिंग्स का है, जिसमें आप जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, या फिर आपको यूनिट्स वगैरह चेंज करने हो तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। या फिर ईडीएम में आपको लेज़र चालू या बंद करना हो आप इसमें से कर सकते हैं। आपको ब्लूटूथ भी इसमें से बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट में डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मेन मेनू में फिफ्थ ऑप्शन पे जाइए, जो कि है ट्रांसफ़र। उस पर टच करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कोई भी फाइल आपको इंस्ट्रूमेंट से पेन ड्राइव में कॉपी करनी है, इसके लिए आप एक्सपोर्ट में जाइए। एक्सपोर्ट में जाके एंटर कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 में। आपको या यूएसबी स्टिक में करना है या फिर आपको इंटरफेस मीन्स के केबल थ्रू करनी है ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ से जो भी आपके कन्वीनियंट हो उससे सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। और ऑब्वियस डेटा टाइप में आप अपने जो भी मेजर पॉइंट है या फिर फॉर्मेट वगैरह भी चेक करके आप अपना डेटा इसमें से कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंपोर्ट कैसे करनी है। इंपोर्ट करने के लिए आपको यूएसबी स्टिक, इंपोर्ट में जाइए। यहाँ पे यूएसबी स्टिक सिलेक्टेड है, यूएसबी स्टिक में अपना डेटा कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिंगल फाइल में जाके ओके कर दीजिए, तो आपका फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना सर्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।